अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सभी लोग मिलकर आपस में अनुपमा की शादी की पहली रस्म की तैयारी कर रहे होंगे। अनुपमा भी सभी चीजों को ध्यान से रख रही होती है। तभी सब आकर कहते हैं हाँ। तो अनुपमा कहती है मैं तो सिर्फ देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। तो बापूजी कहते हैं कल करना देखना सब ठीक है कि नहीं, इन सब के बारे में तुझे ज्यादा पता है। तो डॉली बहन कहती है कि मेरी शादी के टाइम भी ये सब आप ही ने किया था भाभी। तभी बात पीछे से खड़े होकर ये सभी बातें सुन रही होती हैं। तभी किंजल कहती है मम्मी हमें जितना पता था हमने उस हिसाब से कर दिया, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता दीजिए। तो अनुपमा कहती है सब ठीक है। तभी समर कहता है कि उस दिन हमने रस्म कर दी थी, तब आज क्या है। तो किंजल कहती है उस दिन सिर्फ शादी के त्योहार की शुरुआत की गई थी, उससे पहले रिश्ता सिर्फ बातों बातों में फाइनल हुआ था, कुछ तय नहीं हुआ था। तो बापूजी कहते हैं कि गुजराती परंपरा के अनुसार इस परंपरा के बाद ही शादी शुरू होती है। इस रस्म में लड़की के पिता और घर वाले लड़के के घर जाते हैं, लड़के को तिलक लगाते हैं, उसको शगुन देते हैं, मतलब लड़का अब हमारा हो गया है। तभी मामा जी कहते हैं कि जैसे हम बस में कहीं जा रहे होते हैं तो सीट पर रुमाल रख देते हैं और कहते हैं ये सीट हमारी हो गई है। तो बापूजी कहते हैं मामा जी कान पकड़ के कि मेरे यादों की बारात परंपरा है और परंपरा का मजाक नहीं उड़ाते। तो मामा जी कहते हैं सॉरी जीजा जी। तभी बापूजी कहते हैं चलो चलते हैं। तो डॉली बहन कहती है कि बापू जी संजय की कल एक मीटिंग थी, वो प्रीपोन हो गई है तो संजय नहीं आ पाएंगे। तो डॉली अनुपमा से कहती है भाभी सॉरी। तो अनुपमा कहती है क्या सॉरी डॉली बहन, मैं नौकरी की मजबूरी समझती हूँ। देखिए ना भावेश को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है तो वो भी नहीं आ पाएगा। तभी बा आती है और कहती है कि भावेश और संजय तो है नहीं, बचे तुम तीन लोग, इस रस्म के लिए तो पूरे 4 आदमी चाहिए। तो बा कहती है कि अरे मेरी खुशी की अर्थी निकल रही है तो कम से कम 4 कंधे तो चाहिए ना। तो बा अनुपमा से कहती है कि तेरी तो शादी की पहली रस्म भी अधूरी रह जाएगी। बा बापूजी से कहती है मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, मैंने तो अनुपमा के भाई की छुट्टी कैंसिल नहीं की है। फिर बा अनुपमा से कहती है कि तुझे तो पता है ना कि इस रस्म में 4 आदमी चाहिए, और वो भी वो आदमी जो हमारे रिश्ते में लगते हो, ऐसे नहीं कि किसी को भी हमने राह चलते पकड़ लिया। तो समर कहता है चौथा कान्हा जी है बा। तो बा कहती है उनके अलावा भी 4 आदमी चाहिए। तभी वनराज बाहर से अंदर आता है और देखता है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन वनराज को अंदर से अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी शादी की बातों को याद करने लगता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ तो रह जाता है। तभी बा कहती है सब ऐसे क्या देख रहे हो मेरे बेटे को, वो नहीं जाने वाला अनुज की रस्म में। तो बापूजी कहते हैं दिमाग और जुबान में एक कनेक्शन होता है, तेरा वो टूट गया है, उसे जोड़ ले, बोल मत, बोलने से पहले सोच ले। तो बा कहती है बापूजी से आप करने से पहले नहीं सोचते, मैं बोलने से पहले सोचूं। बापूजी कहते हैं चुप रहे, मेरी बेटी की शादी के बारे में कुछ भी मत बोल। तो बा कहती है आपको तो मेरी सही बात भी गलत लगती है। तो बापूजी कहते हैं हर बात में कलेश करना जरूरी है, पर नहीं टोका टाकी किए बिना तुझे चैन ही नहीं पड़ता है। अनुपमा कहती है बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए, जाने दीजिए बाबूजी, अब जो है सो है, 3 लोग तो 3 लोग ही सही, चौथे काका हो जाएंगे। तो बा कहती है वो लड़के वालों की तरफ से है, वो इस रस्म में शामिल नहीं हो सकते, जाओ तुम 3 लोग ही जाओ, बता देती हूँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तभी जब सामान उठा रहे होते हैं सब लोग, तभी वहां आ जाता है तोशु। तोशु भी अपनी माँ की शादी की पहले रस्म में शामिल हो जाता है। तब अनुपमा और घर के सभी सदस्यों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रह जाता है। और तभी बापूजी बा से कहते हैं देख लीला, कान्हा जी ने चौथा आदमी भेज ही दिया। तो बापूजी कहते हैं चलो चलो। उधर अनुज खूब सारा परफ्यूम डालकर रेडी हो रहा होता है। तभी देविका और मालविका चिल्लाती हैं और मालविका कहती है मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएगा, और देविका कहती है कि मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसकी मौत खुशबू से हो जाएगी। तो मालविका कहती है अनुज से कि भाई डियो ना लगाने के लिए होता है, नहाने के लिए नहीं। तो अनुज कहता है आज बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा तो बनता है। देविका कहती है कि डियो बाल्टी भर के लगाएगा क्या। तो अनुज कहता है कि थोड़ा ही तो लगाया है। तो मालविका कहती है अनुज से कि अनु के मायके वालों से बात करनी होगी। तो अनुज कहता है अभी शगुन के टाइम। तो मालविका कहती है हाँ यू हैव टू डू। देविका कहती है बात तो करनी पड़ेगी और आज ही करनी पड़ेगी, आगे जाके वक्त नहीं मिलेगा हमें। तभी अनुपमा के सभी घर वाले अनुज के यहाँ पहुंच जाते हैं और मामा जी कहते हैं जीजा जी गलती से हम कहीं परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में तो नहीं आ गए। तो जीके कहता है परफ्यूम बनाने वाली नहीं, परफ्यूम लगाने वाली फैक्ट्री में आ गए, अनुज की तरफ इशारा करके। तभी सब अंदर आते हैं। पाकी से अनुज कहता है
हाय पाखू, तुम कैसी हो? तो पाखी कहती है आई एम फाइन थैंक यू। तो अनुज कहता है तुमने वो आइकॉनिक लाइन नहीं सुनी है फ्रेंडशिप में, नो सॉरी नो थैंक यू। तभी अनुज देखता है कि तोशु भी आया है। तो मालविका और अनुज को तोशु की बातें याद आती हैं। तो अनुज तोशु से कहता है थैंक्स फॉर कमिंग। तो अनुज कहता है बापूजी अनु नहीं आई, वो बाद में आएगी क्या? तो बापूजी कहते हैं इसलिए मैं इसे गधा कहता हूँ। तो जीके कहता है हाँ, इसे गधा नहीं महागधा कहना चाहिए। तो अनुज कहता है ऐसा क्या हो गया? तो बापूजी कहते हैं मेरे प्यारे महागधे, इस रस्म में लड़की के परिवार वाले आते हैं, लड़की नहीं आती है। तभी अनुज सोचता है कि सब यहाँ है तो वहाँ सिर्फ वनराज बा और अनु होंगे। तभी देविका अनुपमा को कॉल करती है और कहती है कि तुम ऑनलाइन रहो, तभी ये चुपचाप बैठकर सारी रस्म पूरी करेगा। तभी अनुपमा और अनुज आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे होते हैं। तो किंजल कहती है आंखों ही आंखों में इशारे? तो सब कहते हैं हाँ। तो समर कहता है कोई नहीं, सब चलता है। तो अनुज पूछता है बापूजी इस रस्म में होता क्या है? तो बापूजी कहते हैं सबसे पहले पूरे चेहरे पर लाल रंग मलते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, फिर अक्षत लगाते हैं। तो डॉली कहती है उसके बाद दूध अभिषेक करेंगे। तो अनुज अनुपमा को देख रहा होता है। फिर अनुज बापूजी से पूछता है क्या सच में ये सब करना पड़ता है? तो जीके कहता है हाँ, इसलिए तो मैंने शादी नहीं की। तो मामा जी कहते हैं हाँ, यही कारण था मैंने भी शादी नहीं की। तो मालविका कहती है अरे भाई मेरी शादी के वक्त भी तो किया था आपने। तो अनुज कहता है कब? तो जीके ने तो मालविका कहती है जीके ने किया था, तुम केटर के साथ बिजी थे लड़ने में। तो अनुज कहता है इतना सब करने के बाद मैं नहा तो सकता हूँ ना? तो बापूजी कहते हैं हाँ, नहलाएंगे भी हम ही, लड़के को सरसों के तेल में नहलाया जाता है। तो अनुज कहता है कि फिर कढ़ाई में डालकर फ्राई तो नहीं कर देते? तो डॉली कहती है अगर शादी करनी है तो इन सब से डील तो करनी पड़ेगी। तो अनुपमा इशारों में अनुज को बता देती है कि ये सब कुछ नहीं होता है। तो अनुज कहता है ओके फाइन, आप लोग जो करने को कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन ये दूल्हा डर के भागने वालों में से नहीं है। तो किंजल कहती है मम्मी ने बता दिया। तो सब अनुपमा पर चिल्लाते हैं कि दिस इज़ नॉट डन अनु, क्यों बता दिया तुमने? बापूजी कहते हैं कि अनु तुमने चीटिंग की है, हम सब तुम्हें घर आकर देख लेंगे। तो अनुपमा कहती है सॉरी। तो अनुज कहता है क्या सॉरी? अनुज की लेग पुलिंग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। पता नहीं मेरे जहन में एक बात आ रही है, मैं चाहता हूँ बोल दूँ, सारी खुदाई एक तरफ मेरी लुगाई मेरी तरफ। तभी सब अनुज को देखने लगते हैं। तो मालविका कहती है चीप लैंग्वेज भाई ओके। तो अनुज कहता है इसमें चीप क्या है, इमोशन है मेरे। और तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।